अब जिस कॉन्सेप्ट की तरफ बात करने लगे हैं दैट इज रिटेल लाइफ साइकिल। जिस तरीके से यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड देयर इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देयर इज रिटेलर लाइफ साइकिल, देयर इज ब्रांड लाइफ साइकिल। इसी तरीके से जब हम आज डिस्कस करने लगे हैं रिटेल लाइफ साइकिल को, सो अगेन रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर देयर आर 4 पार्ट्स, 4 फेजेस। जिस तरीके से किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टअप गोज अप टिल द डिक्लाइन, तो यहां पर किस तरीके से है एक रिटेलर के हवाले से सबसे पहला पार्ट हमारे पास है इनोवेशन एंड देन एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, थर्ड हमारे पास है मैच्योरिटी, और फोर्थ हमारे पास जो स्टेप है, फोर्थ जो स्टेज है दैट इज डिक्लाइन। तो हम वन बाय वन इन चारों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंडेंट हैं इन सारी कैटेगरीज के ऊपर, इस रिटेल साइकिल को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपनी अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो रिटेल लाइफ साइकिल के हवाले से अगर आप देखते हैं तो ये 4 लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहली स्टेज हमारे पास है स्टेज ऑफ इनोवेशन, जहां पर बिजनेस बिल्कुल अपनी यंग स्टेज के ऊपर है, बहुत तेजी से ग्रोथ को एस्पायर कर रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, बिल्कुल बेबी बिजनेस है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। ये एक्चुअली अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो नॉर्मली ग्रोथ स्टेज कहलाती है। रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर ये एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट कहलाती है, क्योंकि यहां पर एक रिटेल बिजनेस बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रहा होता है टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स डेवलपमेंट, और उसके बाद बिजनेस ग्रो करके अपनी तीसरी स्टेज के ऊपर आता है। तो हमारे पास पहली स्टेज इनोवेशन, दूसरी स्टेज एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, तीसरी स्टेज मैच्योरिटी। तो बिजनेस अपनी तीसरी स्टेज के ऊपर आता है विच इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जहां पे बिजनेस ऑलरेडी कंसोलिडेट हो गया होता है और वो अपने हवाले से रिटेलर अपनी चीजों को दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड और वो अपनी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो कस्टमर्स हैं, वो सेल्स हैं, वो बिजनेस वॉल्यूम है, कैश फ्लो है, रिटर्न्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, कस्टमर की फुटफॉल है, कस्टमर के इनवॉइसेस हैं, कस्टमर का लाइफ साइकिल है, तमाम पॉइंट्स को नॉर्मली मैच्योरिटी स्टेज के अंदर दे ट्राई कि उसको मेंटेन करें। क्योंकि नॉर्मली जो इसके बाद स्टेज है दैट इज डिक्लाइन स्टेज, ये वो स्टेज है कि जहां पर नॉर्मली कस्टमर्स, रिटेलर लूज कर रहा होता है, इनवॉइसेस लूज कर रहा होता है, बिजनेस लूज कर रहा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी लूज कर रहा होता है, और ऑफ कोर्स अगर डेवलपमेंट, चीजें, न्यूनेस, इनोवेशन लेके आया जाए तो दोबारा से लाइफ साइकिल ये बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये 4 लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं जिसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव में। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है नंबर ऑफ कंपैटिटर्स का। इनोवेशन स्टेज के अंदर नंबर ऑफ कंपैटिटर्स जो है वो नॉर्मली बहुत थोड़े होते हैं, दे आर वेरी फ्यू। एक्सेलरेटेड स्टेज के अंदर जब आप एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ कंपैटिटर्स दे आर नॉर्मली मॉडरेट। मैच्योरिटी स्टेज के अंदर आपके पास मेनी डायरेक्ट कंपैटिटर्स एंड देयर आर मॉडरेट competitors moderately which are indirect competitors. So there are both kind of competitors इस stage के अंदर, कुछ direct competitors है और कुछ indirect competitors है। Declining stage के ऊपर अगर हम बात करते हैं number of competitors की तो moderate direct competitors हैं जबकि many indirect competitors हैं जो कि काम कर रहे होते हैं अगेंस्ट आपके बिजनेस की साइकिल के हवाले से। बिकॉज आप ऑलरेडी डिक्लाइनिंग के ऊपर है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस बिजनेस के अंदर शामिल हो रहे होते हैं और आपको कंपटीशन दे रहे होते हैं। अगला फैक्टर हमारे पास है ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और ड्यूरेशन के हवाले से। अगेन इन पर्सपेक्टिव को हम इन चारों लाइफ साइकिल स्टेजेस के ऊपर जल्दी से गेज करते हैं। सबसे पहले इनोवेशन स्टेज के ऊपर, सो वेरी रैपिड ग्रोथ अगर बिजनेस की बात करें, क्योंकि बिजनेस एस्पायर कर रहा होता है, यंग होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो इनोवेटिव स्टेज के अंदर वेरी रैपिड ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी लो और मॉडरेट तकरीबन, और ड्यूरेशन नॉर्मली किसी भी बिजनेस का, रिटेल का 3 से 5 साल का है। सो ये इनोवेशन स्टेज ऐसा नहीं है कि इट इज फॉर 6 months, नॉर्मली इट टेक्स 3 to 5 years कि ये इनोवेशन स्टेज के अंदर रहता है। दूसरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं जो कि एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट स्टेज है या ग्रोथ स्टेज है, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो रैपिड ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, और इसका ड्यूरेशन नॉर्मली इट इज नॉर्मली ऑलमोस्ट 7 to 8 years और ±1 year ऑब्जर्व किया जाता है
कि जब बिजनेस इस स्टेज के ऊपर, इस लाइफ साइकिल के ऊपर पहुंचता है, ये वो जगह है जहां पर वो अपनी ग्रोथ, अपनी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट को अचीव कर रहा होता है। उसके बाद बिजनेस मूव करता है अपनी मैच्योरिटी साइकिल के ऊपर। तो मैच्योरिटी साइकिल के अंदर नॉर्मली मॉडरेट टू स्लो ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी मॉडरेट है, और जो ड्यूरेशन है ऑफ कोर्स वो इंडेफिनिट है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू, लेट्स से, कंटेन दैट maturity period or they want to continue that maturity period, it is up to the organization, up to the retailer कि वो कितने अरसे तक उसको मेंटेन करता है। और उसके बाद 4th स्टेज डिक्लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ है दैट इज नॉर्मली आइदर स्लो और नेगेटिव। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली इट इज वेरी लो, और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रेजुअली विद द रिस्पेक्ट टू ईयर्स वो डिक्लाइन कर रही होती है। सो नंबर ऑफ जो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रही होती है एवरी ईयर। अगेन ड्यूरेशन ऑफ दैट डिक्लाइन इज इनडेफिनेट। जब हम इनडेफिनेट की यहां बात करें, विच मीन्स के आप रिटेलर को फॉरन कुछ ऐसा काम करना है कि क्या वो न्यूनेस लेकर आए ताकि इस लाइफ साइकिल के अंदर दोबारा से जान आए और बिजनेस जो है वो अपनी न्यूनेस की तरफ बढ़े, अपनी इनोवेटिवनेस की तरफ बढ़े और अपनी लाइफ को एक्सपैंड को कर सके, लाइफ स्पैन को बढ़ा सके। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ अगर हम आते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और रिस्क डिसीजन के हवाले से। इनोवेशन स्टेज के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और हाई रिस्क जो है वो एक्सपेक्टेड है। नॉर्मली लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यहां पर रिस्क लेवल हाई होगा क्योंकि बिजनेस की डेथ होने की, बिजनेस के एक्सपायर होने की, बिजनेस के फेल होने के, रिटेल के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑफ कोर्स एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ग्रोथ स्टेज के अंदर यानी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये वो स्टेज है कि जहां पर आपकी ग्रोथ और रिस्क दोनों को आपको कंटेन करना है। सो इन्वेस्टमेंट हाई टू सस्टेन ग्रोथ ऑफ दैट बिजनेस एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के अंदर। अगर मैच्योरिटी स्टेज की बात करें तो इस स्टेज के अंदर टाइटली कंट्रोल्ड ग्रोथ इन अनटैप्ड मार्केट, स्पेसिफिकली यहां बात की जा रही है अनटैप्ड मार्केट के हवाले से। तो यहां पे अगर टैप्ड मार्केट की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वहां पर यू विल गो टुवर्ड्स द डिक्लाइन पार्ट, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज के अंदर आप टाइटली कंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं जहां पे ताकि आप अनटैप्ड मार्केट के अंदर एक्सप्लोर कर सकें। डिक्लाइन स्टेज के अंदर मार्जिनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड ओनली इफ नेसेसरी there is a need, otherwise there is no need to invest further into it because the business is already into the declining stage. अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो हमारे पास है सेंट्रल मैनेजमेंट कंसर्न्स के हवाले से। तो इनोवेशन स्टेज के अंदर कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट की जाती है थ्रू एडजस्टमेंट एंड एक्सपेरिमेंटिंग। मजीद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट की जाती हैं ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर और रिफाइन हो सके। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट स्टेज के अंदर क्या किया जाता है, एस्टैब्लिशिंग अ प्रीएम्प्टिव मार्केट पोजीशन। फोकस किया जाता है कि दैट यू कैन रियली एस्टैब्लिश योर मार्केट पोजीशन। जबकि मैच्योरिटी स्टेज के अंदर एक्सेस कैपेसिटी एंड ओवर स्टोरिंग, एक्चुअली प्रोलोंगिंग मैच्योरिटी एंड रिवाइजिंग द बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको क्या करना है, आपको एक्सेस कैपेसिटी एंड स्टोरेज को यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है वेयर नेसेसरी, इफ पॉसिबल इमीडिएटली। इफ दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस में डालने के बाद। लास्ट स्टेज विच इज द डिक्लाइनिंग स्टेज है ऑफ द लाइफ साइकिल। नॉर्मली आप क्या करते हैं, यू नीड टू एंगेज इन अ रन आउट स्ट्रेटेजी। फौरन आप देखते हैं किस तरीके से हाउ यू कैन मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मैनेजमेंट कंसर्न्स के हवाले से। फिर उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज यूज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स। अगेन इस लाइफ साइकिल के ऊपर इनोवेशन स्टेज के अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स आर मिनिमल, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के अंदर दे आर मॉडरेट, मैच्योरिटी के केस के अंदर दे आर एक्सटेंसिव, और डिक्लाइन स्टेज के ऊपर नॉर्मली दे आर अगेन मॉडरेट। तो अगेन मैनेजमेंट कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम ऑब्जर्व करेंगे आप जब हम बात करेंगे इनोवेशन स्टेज के ऊपर, और डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर दे आर नॉर्मली मॉडरेट। हम लास्ट फैक्टर की तरफ आते हैं जो इस रिटेल लाइफ साइकिल के ऊपर हमारे पास को किस तरीके से हम गेज कर रहा है, वो है मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज रिटेल इज ऑल अबाउट लीडरशिप। किस तरीके से कौन सा लीडरशिप स्टाइल या कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल इज बेस्ट सूटेबल
फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, किस स्टेज के ऊपर, बिकॉज वन स्टाइल कैन नॉट फिट हर तरह के लेवल के ऊपर, हर तरह के लाइफ साइकिल के ऊपर। सो इनोवेशन स्टेज के ऊपर नॉर्मली आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चाहिए, इस तरह का मैनेजमेंट स्टाइल चाहिए जो कि हु कैन थिंक ऑफ ओवरऑल द बिजनेस, एवरीथिंग। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के केस के अंदर आपको एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल चाहिए। मैच्योरिटी के केस के अंदर यू आर लुकिंग फॉर मोर प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्टाइल, और डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर अ केयर टेकर मैनेजमेंट स्टाइल हु कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो एक्चुअली आपको केयर टेकर मैनेजमेंट स्टाइल को फॉलो करना है। तो हमारे पास इस रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर इनोवेशन, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज के अंदर हमने वो तमाम फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि चेंज होते हैं, जो कि इफेक्ट होते हैं, और जो कि नॉर्मली हर स्टेज के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वन फैक्टर कैन फिट ऑल, आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है डिस्कशन को। बेशक वो हम बात करें मैनेजमेंट स्टाइल की, बेशक वो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स की, बेशक हमने वो डिस्कशन किया किसी और फैक्टर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। तो हमें हर स्टेज के ऊपर एक डिफरेंट चीज को, एक डिफरेंट फैक्टर को ऑब्जर्व करना है, एक डिफरेंट लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करना है, जो कि इटसेल्फ एक कंप्लीट स्कीम है उस पर्टिकुलर रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर।